पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां ओसू सामने सोरा को देखकर शॉक्ड हो जाता है, बट फिर भी वो उसे इग्नोर करते हुए ओयंग को लेकर वहां से चला जाता है। सोरा भी उसके पीछे जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से मोशु आकर उसे बुला लेता है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें बातें करते हुए देखते हैं जहां मोशुल सोरा को उन तीनों की फोटो दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इन्हें जानती हो? वो कहती है हाँ। दूर से जिनसंग एंड हीसुन भी उन्हें बातें करते हुए देख लेते हैं। मोशुल कहता है, क्या तुम इसे डेट कर रही थी? वो कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तो ये ओसू तो कब का मर चुका है। मैं इसे नहीं बल्कि इसे डेट कर रही थी। तभी जिनसंग उसे कॉल करके कहता है, तुम मुझे तो पहचानती ही होगी, राइट? सू ने कहा है अगर तुम दोनों के बीच में थोड़ी सी भी फ्रेंडशिप बची हुई है तो तुम उसे शू के बारे में कुछ नहीं बताना, वो खुद तुम्हें बाद में कॉल करेगा। सोरा कहती है ठीक है। मोशुल कहता है, क्या तुम सच में इसे डेट कर रही थी? वो कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हारे कंपनी के इकलौते वारिस को। वहीं ही सुन एंड जिनसंग जब पार्किंग में होते हैं तो सामने कुछ देखकर जल्दी जल्दी उसकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। वेल यहाँ अब इन दोनों ने क्या देखा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। डॉक्टर सू को बताते हैं, हम ओयन का चेकअप कर रहे थे बट वो बीच में ही चिल्लाने लगी और चेकअप करने से मना कर दिया। अगर उन्हें पास्ट में कभी भी ब्रेन ट्यूमर था तो जल्द से जल्द चेकअप करा लेना चाहिए क्योंकि वो कभी भी वापस आ सकता है। जिसे सुनकर सू ओयन के लिए काफी परेशान हो जाता है। सू उसके पास जाकर उसे टेस्ट कराने के लिए बोलता है बट यंग ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है अगर मेरे ब्रेन ट्यूमर को वापस आना होगा तो फिर से मुझे दर्द होगा, तब मैं टेस्ट करा लूंगी बट अभी नहीं, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल से नफरत है। मैं इस हॉस्पिटल में सेक्रेटरी वैंग के साथ अकेले रह रहकर परेशान हो चुकी हूँ। दोनों जब वापस जा रहे थे तो यंग कहती है, क्या आप मुझसे नाराज हो? वो कहता है नहीं। वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से जब भी मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं हॉस्पिटल आऊँगी, और प्लीज़ क्या आप मेरे साथ कल कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी में चल सकते हो? सू कहता है लेकिन मुझे पार्टी में जाना पसंद नहीं। वो कहती है लेकिन अगर मैं आज की तरह वहाँ भी बीमार पड़ गई तो? बट अगर आप मेरे साथ चलोगे तो आप मेरा ध्यान रख सकते हो, और वैसे भी मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि अब मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि मेरे पास भाई भी है। तो एट लास्ट सू भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। रात में जिनसंग सू को कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें मोशुल अपनी सेक्रेटरी को किस कर रहा था। वेल यहाँ हमें पता चलता है कि पहले मोशुल अपनी सेक्रेटरी को डेट किया करता था बट अब इनका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन उसकी सेक्रेटरी उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं। गाइस आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मुझसे एक गलती हो गई, मैं अभी तक म्यूंगो को मोशुल बोल रही थी, सो सॉरी। दूसरी तरफ जब यंग सेक्रेटरी वैंग को बताती है कि मैं अपने साथ भाई को भी एनिवर्सरी पार्टी में लेकर जाऊंगी, तो वो मिम्हो को कॉल करके सोरा को भी पार्टी में इनवाइट करने के लिए बोलती हैं ताकि वो सू के बारे में सोरा के जरिए और भी ज़्यादा पता लगा सके। नेक्स्ट मॉर्निंग ओयन कहती है, आज मैं आपके लिए केक बनाऊंगी क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक बेकरी शेफ बनना चाहती थी। वो कहता है तो चलो फिर खरीद कर लाते हैं। वो कहता है नहीं, मैंने कहा ना मैं बनाऊंगी। सू कहता है लेकिन मुझे केक नहीं पसंद। वो कहती है खाना तो पड़ेगा। यंग जब केक बना रही थी तो सू उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था। वो जब चेरीज को कट करने जाती है तो सू कहता है, ओए ओए वेट, ये बहुत डेंजरस है, ला मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि मैं तुझे चाकू यूज करने दे नहीं सकता और तू मुझे करने नहीं देगी, सो साथ में करते हैं। ओएन कहती है ठीक है, बट बाद में ये मत कहना कि केक आपने बनाया है, केक मैंने बनाया है, आपने सिर्फ हेल्प की है। वो कहता है ठीक है बहना, तू स्टेफ, मैं तेरा असिस्टेंट, ओके। दोनों जब साथ में काम कर रहे थे तो सू पूछता है, वैसे तुम अकेले मॉल क्यों गई थी, ये काफी डेंजरस हो सकता था। वो कहती है गिफ्ट लेने। सू कहता है मेरे लिए? वो कहती है नहीं, जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके लिए। सू कहता है अच्छा तो म्यूंगो के लिए? वो कहता है नहीं, लॉयर जंग के लिए। सू कहता है तो मुझे बोल देती, मैं ला देता, अकेले जाने की क्या जरूरत थी? वो कहती है क्योंकि उनके लिए गिफ्ट मैं खुद सेलेक्ट करना चाहती थी, मुझे लगा मैं ये कर सकती हूँ। सू कहता है अगर मैं तुम्हारे आसपास ना भी रहूं तो क्या तुम लॉयर जंग पे भरोसा कर सकती हो? वो कहती है हाँ। जिसके बाद दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। यंग जब सू के ऊपर काफी ज्यादा क्रीम लगा देती है तो बेचारा सू वाज लाइक, ये चीटिंग है, मैंने तेरे थोड़ा सा लगाया था।
सू जब फेस वॉश करके वापस आता है तो वो देखता है कि यंग काफी परेशान होकर अपनी बेल को ढूंढ रही है। वो कहती है वो बेल मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 महीने बाद जब आप मुझे छोड़कर चले जाओगे और मैं आपको मिस करूंगी तो इसी बेल की आवाज़ सुनकर आपको महसूस किया करूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों साथ में घूमने का प्लान बनाते हैं, बट इससे पहले सू यंग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है, क्योंकि आज बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। बाहर आकर वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं एंड सू यंग को अपनी बैग में लेकर माउंटेन के ऊपर जाता है। वो जब यंग के कानों से ईयर मफ्स हटाता है तो उसे बहुत ही प्यारी प्यारी घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि हवा की वजह से पेड़ों से आ रही थी। सू कहता है अगर कभी मैं तुम्हें छोड़कर चला भी जाऊं, तुम्हारी बैल तुमसे खो जाए, मगर फिर भी जब ठंड में बर्फ गिरेगी और हवा चलेगी तो यहाँ हमेशा ऐसे ही आवाज आएगी। ये सब सुनकर यंग इमोशनल हो जाती है। वो कहता है काश तुम ये सब देख पाती, बट वो चीज़ जो मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ वो तुम खुद हो। काश तुम खुद को देख पाती, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हो। जिसे सुनकर यंग उसे चिक्स पर किस करते हुए कहती है अपने भाई को ऐसे ही किस करते हैं ना। सू हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल। रात में यंग सू को कहानी पढ़कर सुनाने के लिए बोलती है, बट थोड़ी ही देर बाद वो सो जाती है। सू जब इस बात को नोटिस करता है तो वो यंग को बहुत ही प्यार से देखने लगता है एंड देन फिर एक बार उसे किस करने चाहता है, बट कुछ सोचकर खुद को रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को सोते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद यंग उठकर चुपके से किचन में आती है और धीमे धीमे अपने भाई के लिए कुछ बनाने लगती है, ताकि उसे बिल्कुल भी पता ना चले। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सू की आंखें खुलती है तो वो कॉल करके उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि आज उसके असली भाई रियल ओसू का हैप्पी बर्थडे है। जिसे सुनकर सू पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि आज तो उसका जन्मदिन है नहीं, बट देन एक्टिंग करते हुए कहता है अच्छा याद आ गया, आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे है, मैं कैसे भूल गया। यंग कहती है अब जल्दी से लिविंग रूम में जाओ, आई होप कि आपको मेरा सरप्राइज पसंद आया हो, और हाँ आज के बाद आप जब भी मुझे मिस करना ना तो उस ब्रेसलेट की आवाज़ सुन लेना। ये सब देखकर सू काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे ओयंग के लिए काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो ओयंग को धोखा दे रहा है। सू कहता है जब मैं रुक सकता था तो मुझे रुक जाना चाहिए था। आज तक मैं यही सोचता था कि प्यार एक गेम है और मैं उसे खेल सकता हूँ, बट आज पहली बार मुझे समझ आया कि मैं जितनी ही तकलीफ उसे दूंगा उससे भी ज़्यादा दर्द मुझे होगा। ओयंग जब अपनी कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी के लिए स्पीच की प्रेपरेशन कर रही थी तो थोड़ी देर बाद वहाँ सू भी अपने ब्रेसलेट को बजाते हुए आ जाता है। वो कहती है क्या आपको ये पसंद आया? सू कहता है हाँ। दूसरी तरफ हम मोशुल को डॉक्टर सुनही के पास देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये मोशुल की बड़ी बहन है। वो कहता है मुझे तुम्हारे फ्रेंड डॉक्टर हुआंग ने ऑलरेडी बता दिया है कि मेरे पास जीने के लिए बस 2 महीने बचे हुए हैं, तो प्लीज़ तुम मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं चैन से मर सकूं। दूसरी तरफ हम जिन संग एंड हीसुन को देखते हैं, जहां हीसुन कहती है मैं सू को डेट तो कर नहीं सकती, तो क्या मैं तुझे ही डेट कर लूं? वो कहता है देख मुझे परेशान करना बंद कर, जब तू मुझे लेकर सीरियस होना ना तब बताना। लेकिन जब तक हम युंगहो पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें सू ने इसका पीछा करने के लिए कहा है। क्या पता ये कब किस लड़की से मिले या फिर कोई लड़की इससे। हिसुन कहती है यार ये सब बोलते हुए तू तो बहुत चार्मिंग लग रहा है। वो कहता है अब दिखी ना तुझे मेरी वैल्यू। वहीं लॉयर जंग को कोई बता देता है कि सू कोई इटालियन सब वेफ नहीं बल्कि एक फेमस इलीगल गैम्बलर है, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं, बट अभी इस बारे में किसी और को बताने से मना करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को पार्टी हॉल में देखते हैं, जहां ओयंग स्पीच दे रही थी। उन दोनों को साथ में देखकर हीसुन एंड म्यूंगहो दोनों जेलस होते हैं। म्यूंगहो इसलिए क्योंकि वो ओयंग को पसंद करता है और हीसुन इसलिए क्योंकि वो सू को पसंद करती है। सू सामने सोरा को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो उसे इशारे करते हुए साइड में बात करने के लिए बुलाती है। हीसुन भी उनके पीछे जाने लगती है तो जिनसंग उसे रोकते हुए कहता है अभी हमारा टारगेट म्यूंगहो है, सोरा नहीं, और वैसे भी सोरा को तो सू ही संभाल लेगा। उन दोनों को साथ में जाते हुए म्यूंगहो एंड सेक्रेटरी वैंग भी देख लेते हैं एंड देन अपने एक आदमी को कॉल करके उनका पीछा करने के लिए बोलते हैं।
सू सोरा से उसका फ़ोन मांगता है एंड देन किम को कॉल करके कहता है, मैं आपके $8 मिलियन वापस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे ये सब पसंद नहीं, सो प्लीज़ अपनी गर्लफ्रेंड पे नज़र रखिए। एंड देन फ़ोन फेंक कर वहाँ से जाने लगता है। सोरा उसे रोकने की कोशिश करती है तो सू कहता है, अगर तुम अपने एक्टिंग करियर को बर्बाद नहीं करना चाहती तो प्लीज़ यहीं रुक जाओ, ये सब यहीं बंद कर दो, क्योंकि तुम एक्टिंग से भी उतना ही ज़्यादा प्यार करती हो जितना मुझसे। वो आदमी म्यूंगो को आकर बताता है, मैंने उन दोनों को मिलते हुए देखा, बट उन दोनों ने आपस में क्या बातें की मैं सुन नहीं पाया। वापस आकर सू यंग को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, बट वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। कॉल करने पे उसे पता चलता है कि यंग तो ऑलरेडी घर जा चुकी है। वो कहता है, तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम बीमार तो नहीं? यंग कहती है, बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है, मैं मेडिसिन लूंगी और सब कुछ सही हो जाएगा। दवाई का नाम सुनते ही सू को उस मेडिसिन की याद आती है। उसे लगता है कि यंग कहीं उस दवाई को ले ना ले, इसलिए वो उससे पूछता है, कहाँ हो? मैंने पूछा, अभी तुम कहाँ हो? यंग उसे कुछ नहीं बताती तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है एंड भागते हुए घर के लिए निकलता है। घर आकर यंग ड्राइवर से कहती है, अगर तुम अपनी जॉब खोना नहीं चाहते तो मेरी तबीयत के बारे में किसी को कुछ मत बताना। पीछे पीछे सू भी भागते हुए घर आता है एंड उस गोली को ढूंढने की कोशिश करता है, बट वो वहाँ से गायब होती है। वो समझ जाता है कि यंग उससे पक्का अपने साथ लेकर गई होगी। वो हर जगह यंग को ढूंढने की कोशिश करता है, बट वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ हम यंग को देखते हैं जो कि किचन में पानी पी रही थी। तभी उसके हाथ से ग्लास गिरकर टूट जाती है, जिसकी आवाज़ सू भी सुन लेता है। वो भागते हुए किचन में जाता है जहाँ यंग बेहोश पड़ी होती है एंड उसके सामने वही मेडिसिन की छोटी सी बॉटल पड़ी थी, मगर इस बार वो खाली थी, जिसे देखकर सू कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।